वेलकम साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a1x प्लस a। यह बहुपद का मानक रूप होता है जहाँ पर an माइनस वन, an माइनस टू और a ये गुणांक होते हैं, गुणांक हैं, तथा n धनात्मक पूर्ण संख्या है। n धनात्मक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार यदि हम रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखें तो रैखिक बहुपद का मानक रूप हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ a और b गुणांक है। a चर राशि x का गुणांक है और b अचर पद है। इसी प्रकार यदि हम द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखें तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी प्रकार यदि हम त्रिघात या घन बहुपद का मानक रूप लिखेंगे तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार बहुपद के मानक रूप में चर राशि की घातें अवरोही क्रम में होती हैं। आगे देखते हैं बहुपद के शून्यक या मूल। किसी भी बहुपद में यदि चर राशि का मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि वह मान उस बहुपद का एक मूल होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, यह हमारा एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 रख दें, p -1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू -1 माइनस फोर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस थ्री माइनस फोर। तो इस प्रकार ये बहुपद का मान 0 आ जाता है। x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है, इसलिए -1 को दिए गए बहुपद का हम शून्यक कहेंगे। शून्यक क्या है? जिस चर राशि के जिस मान के लिए किसी बहुपद का मान शून्य आ जाता है वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। आगे देख लेते हैं शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। अब यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस थ्री। अगर यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर x बराबर k ले लें, अगर हम माने कि x बराबर k इस दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है तो यह हो जाएगा हमारा पी के इक्वल टू 2k प्लस थ्री। और यदि हम k इस बहुपद का शून्यक मानते हैं तो यह हमारा होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस k का मान आ जाएगा -3/2। अब इसी समीकरण को यदि हम ग्राफी रूप में देखें, ग्राफी निरूपण करें तो x बराबर -2 और 2 रखने पर इसकी वैल्यू y बराबर -1 और 7 आती है। अगर इसमें देखें हम तो यह रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है और ऐसी रेखा जो 2, 7 और -2 और -1 से होकर जाएगी। यह सीधी रेखा इस x अक्ष को
-3/2 और 0 पर काटती है। यहाँ पर हमने शून्य का मान निकाला था -3/2। ग्राफ खींचने पर x अक्ष का मान -3/2 आ रहा है, यानी किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वह x अक्ष का मान होता है। इसी प्रकार यदि हम द्विघात बहुपद में देखें, यहाँ पर एक बहुपद हमने लिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² - 3x - 4। यदि हम p-1 निकालेंगे इसका, तो ये -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार p4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4² - 3 इंटू 4 -4 = 0। यहाँ पर चर राशि x की जगह -1 और 4 रखने पर इस बहुपद का मान क्रमशः 0 आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि -1 और 4 इस दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। अगर इस बहुपद का ग्राफीय निरूपण देखें तो यह खुले वक्र के रूप में आता है, जिसे हम परवलय कहते हैं, और यह परवलय x अक्ष को -1 0 और 4 0 पर काटता है। यहाँ पर -1 और 4 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, अतः स्पष्ट है कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो x अक्ष के मान होते हैं। इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, द्विघात बहुपद में 3 कंडीशन हो सकती हैं। दूसरे ग्राफ में यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो दोनों मूल होंगे वह संपाती होंगे, यानी दोनों मूलों का मान एक समान होगा। तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि यह वक्र x अक्ष को किसी भी बिंदु पर ना काटे, तो इस कंडीशन में बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर संपाती हैं, इसलिए बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में अगर देखें हम, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को, यहाँ पर जो ग्राफ है वक्र है x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो हमने देखा कि जो शून्यक होते हैं, किसी भी बहुपद के शून्यक x अक्ष के मान होते हैं। जहाँ पर वक्र x अक्ष को काटता है वही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद के, यहाँ पर देखें तो रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। इस प्रकार हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देख लिया। इस ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ दे देगा, उसे हम कहेगा, इस ग्राफ में देखें अगर, तो यह ग्राफ x अक्ष को 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे शून्यक और बहुपद के गुणांकों में संबंध। धन्यवाद।